बहुत बारिश हुई है रात को, बहुत तेज़ थी, फिर सुबह भी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग जो है संडे का है, मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे। और घर के जैसे डस्टिंग क्लीनिंग वाले जो काम होते हैं रोज़ के, वो हो चुके हैं। उसके बाद मैं जो है ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत 2-4 जो बर्तन होते हैं वो मुझे वॉश करने थे। चाय के बेसिकली वो रहते हैं, जैसे हम लोग चाय पीते हैं उसके बर्तन थे, तो वो वॉश करने जा रही थी। तभी मेरी नज़र जो है इन कंटेनर्स में पड़ी, क्योंकि अभी ग्रॉसरी आ चुकी है तो मैंने अभी फिल नहीं करी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर रखी हुई है तो इसलिए। लेकिन जो कंटेनर्स है वो थोड़े से गंदे हो चुके हैं। ज़्यादातर जो गंदे होते हैं वो लेफ़्ट वाला जो साइड है ना हमारा, ये जो कंटेनर्स का वो वाले, क्योंकि वो रोज़ जो है ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जैसे कि उसमें नमक, खासकर मैं बोलूँगी नमक, बेसन वगैरह ये चीज़ें तो हाथ लग लग के वो गंदे हो जाते हैं। और गंदे मीन्स कि ऐसे नहीं, सिर्फ निशान उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं इनको हाथों हाथ इनको भी मैं वॉश कर देती हूँ। तो जो लेफ़्ट साइड में जितने भी 6 कंटेनर थे वो सारे मैंने वॉश कर दिए हैं और बास्केट में रखे हुए हैं, आपको शायद दिख रहे होंगे। और जो इधर वाले जहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, यहाँ पर दालें वगैरह हैं, लेकिन इनके कंटेनर साफ़ हैं बिल्कुल। सिर्फ इनकी जो लिड है ना वो हल्का सा जैसे हो जाता है, हम लोग छौंका वगैरह लगाते हैं तो तेल का जो ऑयल वो हो जाता है ना, ग्रीसीनेस सा, वो यहाँ पर हो चुका है। तो इसलिए मैं कर रही हूँ, इसको मैं स्क्रबर से हल्का सा कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको गीले कपड़े से, बहुत गीला नहीं, गीले को अच्छे से निचोड़ के उसके बाद जो कंटेनर हैं इनको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और ऐसे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि कंटेनर ये साफ़ है। क्योंकि दालों का ये होता है कि इसमें से जैसे राजमा, ये अरहर और मलका की दाल ऐसी होती है जो हम लोग रोज़मर्रा में बनाते रहते हैं। अदरवाइज़ ये मोटी दालें तो रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं। तो ये बिल्कुल वैसी के वैसे ही कंटेनर थे, तो इसको बस मैंने बाहर से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो लेफ़्ट वाले तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो मैंने वॉश करके यहाँ पर रख दिए हैं। तो बस ये सुबह मैंने कहा चलो ये मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि सामने रहते हैं तो दिखते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए तो इनको मैं गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो उधर की साइड जो है मैंने क्लीन कर दिया है, कंटेनर्स भी रख दिए हैं। और अब बारी आती है इधर की साइड की। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सामान है ना नीचे, उसको साइड कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो धूल मिट्टी ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे पानी के छींटे वगैरह पड़ ही जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको साइड कर दिया है। मैंने स्क्रबर ले लिया है, इसमें ना मैंने हल्का सा विम जेल लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लगाओ ना फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें झाग बन जाता है, इसलिए तो हल्का सा लगाया है मैंने। और इसके साइड्स वगैरह जो है अच्छे से कर दिए हैं। अब सूखे कपड़े से, मतलब गीला सूखा कपड़ा आप बोल सकते हो इसको, इससे अच्छे से मैं 2-3 बार इसको क्लीन कर लूँगी। और ये सामने वाइट कलर का है ना, तो एकदम से इसमें दाग भी दिखने लग जाते हैं, इसलिए इसको टाइम टू टाइम जो है क्लीन करना पड़ता है। तो सुबह का टाइम ही जो इस तरह की क्लीनिंग होता है ना, सुबह ही मेरे को ठीक लगता है। उसके बाद तो फिर टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि अपने भी दूसरे काम होते हैं। इस टाइम पे रहता है कि चलो कोई नहीं, अभी लगे हैं तो फिर चलो कर ही देते हैं, ये हो जाता है। तो बस ये जो आप यहाँ पे मग्स देख रहे हो ना, इनमें मैंने जो है सामान रखा है जो कंटेनर्स में था। अभी जब कंटेनर्स सूख जाएंगे तो मैं ये सामान उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अभी जो है दिन का टाइम हो गया, डायरेक्ट आपको दिन में ही मिल रही हूँ अब मैं। व्लॉग एक्चुअली थोड़ा सा कम ही हो पा रहे हैं, आशी के एग्ज़ाम की वजह से हो गया था। लेकिन आज फाइनली 17 को आशी के एग्ज़ाम ख़त्म है। और अब मैं कोशिश करूँगी जो मैं अपने व्लॉग्स जो हैं वो कंटिन्यू आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। क्योंकि होता क्या है ना, वो ऐसा नहीं कि अभी बहुत छोटी है, अपने आप से भी वो बहुत पढ़ती है। लेकिन जैसे बीच बीच में वो आवाज़ें देना कि मम्मी इधर आना, ये देखना वो देखना, तो इस चक्कर में क्या होता है, फिर मैं बार बार कैमरा लगाना ऑफ़ करना, ये बड़ा दिक्कत का काम लगता है, बहुत ही बोरिंग भी लगता है कि कैमरा भी चलता रहता है, बच्चा आवाज़ दे रहा है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को फिर थोड़ा सा अवॉइड सा ही कर देती हूँ। तो इसलिए व्लॉग्स जो हैं थोड़े से कम ही बन रहे हैं। बस जो मैं एक्स्ट्रा तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, जो जो रोज़मर्रा का हमारा डेली का काम है बस वही चल रहा है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी बस नाश्ता वगैरह करा, फिर अपना जो भी है थोड़ा सा बैठे
और उसके बाद आशी के साथ बैठी थी थोड़ी देर। अब यहाँ पर जो है मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज हम लोग बना रहे हैं झोली, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि आजकल आपको पता है हम लोग परहेज का खाना ही खा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ही सिंपल तरीके का बन रहा है, इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर भी नहीं कर रही हूँ। काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर करिए झोली मैंने, और आप लोगों को आती भी है, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने घी जो है वो ऐड कर दिया था कढ़ाई में। मैं इसे आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसमें कलर तो नहीं होता है, क्योंकि आजकल हल्दी नहीं खा रहे हैं, लेकिन यह है कि खाने में अच्छी होती है, घी में तड़का वगैरह लगा दो तो गैस अभी ऑफ़ कर दी, थोड़ा ठंडा होने दूंगी। उसमें मैंने जो भी जैसे जीरा, हींग और लौंग डाली है मैंने, इसमें साथ में मेथी दाना डाला है, वो तब तक तड़क जाएगा और फिर मैं जो है इसमें तड़का लगा दूंगी। यहाँ पे जो सुबह के बर्तन हैं ब्रेकफास्ट के, वो भी हाथों हाथ यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, क्योंकि फिर ये लगेंगे तो ही दूसरे बर्तन जो है वॉश होंगे। और होता क्या है ना, जब मतलब आशी और घर पे रहते हैं खासकर जिस दिन, तो अलग अलग टाइम पे जो है हमारा ब्रेकफास्ट होता है। आशी थोड़ा सा लेट उठती है, फिर आज उसके पापा ने भी लेट ही नाश्ता करा, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि नाश्ता चल ही रहा है, जबकि अभी शायद 11:30-12 बज चुके होंगे। लेकिन वो वही होता है ना कि बच्चे जिस टाइम पे उठते हैं उनको उसी टाइम पे नाश्ता चाहिए होता है, तो इस वजह से जो बर्तन है ना वो होते ही रहते हैं, मतलब ऐसा होता है बर्तन हो ही रहे हैं। तो इसलिए थोड़े से बर्तन यहाँ पर रह गए थे, तो उनको ही मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। तब तक जो ऑयल है वो भी ठंडा हो जाएगा। तो वही होता है, अगर नाश्ता सब के सब एक टाइम पे कर लें तो थोड़ा सा ये होता है कि चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। अभी ऐसा लगता है कि 12 भी बज गए हैं, 11:30-12 बज गए हैं, लेकिन नाश्ता चल ही रहा है। फिर मैं बहुत गुस्सा भी करती हूँ आशी पे कि टाइम से उठाकर, फिर मन में आता है कि चलो इतने मतलब होता ही है, वो रात को भी थोड़ा लेट ही सोती है, उसकी आदत पता नहीं क्या है, शुरू से वो जल्दी सोती ही नहीं है। फिर आजकल एग्ज़ाम भी है, उसका भी स्ट्रेस, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो, फिर क्या ही करना, तो वही सब रहता है। और आज जो है उसके भी नेक्स्ट डे हो चुका है। उस दिन फिर मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं किया था, तो वो संडे का दिन नहीं था, मैं आपको गलत बोल रही थी, वो होली वाला दिन था। हाँ, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाता है ना, मैं खुद भूल जाती हूँ, तो अब मेरे को याद आ रहा है वो होली वाला दिन था। तो हमारी होली तो नहीं थी, तो अब याद आ रहा है मेरे को, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं व्लॉग, तो मेरे को डेट और डे का ना थोड़ा ध्यान नहीं रहता है। आज जो है नेक्स्ट डे है, और आज है संडे। उस दिन शायद पता नहीं क्या था, सैटरडे था क्या था, मैं भूल चुकी हूँ। तो यहाँ पर आशी जो है बाहर पढ़ रही है, थोड़ी देर उसके साथ बैठी थी मैं, और अभी वो अपना खुद से कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही उसको पढ़ाती हूँ, वो अपने आप से पढ़ती है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसका ज़रूर से बैठती हूँ कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और बैठना भी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, ये हो जाता है। तो मैं उसका ज़रूर से बैठ जाती हूँ थोड़ी देर देखने के लिए कि क्या लर्न कर रहा है। मैं जानबूझ के सुनती भी हूँ कि हाँ सच्ची में उसने याद करा है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो, मैंने अलमीरा खिसका के इसके पीछे पूरा झाड़ू और पोछा लगा रही हूँ, खिड़की वगैरह जो ये वाली साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये रोज़ ना मेरे से नहीं हो पाता है। उस टाइम पे बच्चे वगैरह भी सो रहे होते हैं, इसलिए तो ये सब नहीं कर पाती हूँ मैं। तो आज मैंने इसे थोड़ा बाद में ही यहाँ पे हटाया, इतना कूड़ा निकला आपने देखा जैसा कि, तो यही सब आज अभी जो है मैंने क्लीन करा। तो टाइम हो रहा है अभी दिन के 12:45 बज गए हैं, और टाइम ऐसे निकल रहा है पता ही नहीं चलता। मैं सोची थी 12 बज रहे होंगे, लेकिन 12:45 बज गए हैं, क्योंकि इससे पहले अपना ब्लॉग जो है वो एडिट वगैरह कर रही थी, और साथ में आशी को भी पढ़ा रही थी, तो दो हो रहे हैं। लेकिन अब फाइनली आशी का लास्ट एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये है कि साइंस का एग्ज़ाम है, तो वो अपना पढ़ रही है। तो सुबह शाम पढ़ती, दिन में नहीं पढ़ती, लेकिन सुबह शाम तो बैठ के पढ़ती है, 2-2 3-3 घंटे बैठती है वो। तो इतना ही ठीक है, बहुत ज़्यादा भी बच्चों को क्या ही फोर्स करो। बस ये रहता है कि एक बार बोलना पड़ता है एज अ पेरेंट्स की बैठ जाओ पढ़ लो, ये चक्कर हो जाता है। और कल होली थी, हम लोगों की होली तो नहीं थी, और लेकिन आप लोगों की होली काफ़ी अच्छी गई होगी, हम लोगों की नहीं थी। और आज बहुत सी जगह पे ना आज भी होली बन रही है, मतलब उत्तराखंड की साइड जैसे पहाड़ों में आज बन रही है होली ना, बोल रहे हैं काफ़ी लोग। और कल फुलदेही भी थी, हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि हमारी होली थी नहीं, तो हमें ऐसा लग रहा था कि होली है ही नहीं शायद आज ना, ऐसा और था, वही है। और बाहर कल हमारे यहाँ बहुत बारिश आई है, बहुत ज़्यादा, रात को तो बहुत ही बारिश हुई है, और अभी भी आपको हवा दिखाऊँ ना बहुत चल रही है। और आशी जो यहाँ पर अपना पढ़ाई कर रही है, ये देखो बैठी है, तो कभी यहाँ बैठती है, कभी दादी के कमरे में बैठती है।
फिर इसको वो ये बोलती है मुझे आजकल यही पढ़ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे का वो हो जाता है चेंज, पैड में पढ़ के वो बोलती है मुझे नींद जैसी आती है, तो यहीं पे पढ़ती है अपना। वहाँ पे देखो कितनी अच्छी धूप निकली है, बहुत तेज़, लेकिन सुबह और रात को तो बहुत बारिश हुई है। रात को बहुत तेज़ थी, फिर सुबह भी थी। ये देखो, और यहाँ पे ना फूल भी खिल चुके हैं जो मम्मी ने यहाँ पे लगाए हैं। ये हम एक आंटी है, उन्होंने दिए थे मम्मी को, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट थे, अभी कितने बड़े हो गए हैं और इनमें इतने प्यारे फूल भी आ रहे हैं गेंदे की तरह। लेकिन ये गेंदे का फूल नहीं है, दूसरा ही कोई फूल है इस टाइप का। वो बाप रे, हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। ये देखो, लेकिन ये अच्छी बात है, चलो धूप आ गई है, कपड़े कुपड़े सूख जाएंगे। और अब ना पेड़ों में ना बोर आने शुरू हो गए, हमारे नींबू के पेड़ में बोर आ रहा है, वो देखो। बसंत ऋतु आती है तो ऐसे होता है। यहाँ पे ना मैंने कल कंटेनर वॉश करे थे, एक साइड की करे थे, दूसरी साइड की तो मैंने नहीं करे थे क्योंकि वो साफ थे, ऐसे गीला कपड़ा मार दिया था। तो इनको मैं रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे टेबल ना पूरी भरी भरी सी लग रही है, तो मैंने बाहर नहीं रखे थे, बस यहीं पे सूख गए थे ये, इसलिए। तो इनको ले जाते हैं, इनमें सामान भरते हैं। तो बेसन वगैरह तो मैंने भर ही दिया था, ये थोड़ा सा साफ़ भी कर दिया था ये, और उधर तो इधर साफ है बिल्कुल। चलिए, क्या आ रही है, 1 मिनट। सामान ले जा लेती हूँ मैं। तो हमारा जो ग्रॉसरी है ना वो यहाँ पे रहता है, पूरा इधर इधर ऐसे यहाँ पे रख देते हैं, और फिर जब मैं वहाँ पे ले जाती हूँ थोड़ा यहाँ पे कम हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर से कुछ 1-2 दालें और सूजी वगैरह ले जा रही हूँ, जो जो ज़रूरत है मतलब वो ले जा रही हूँ यहाँ से। चलिए उनको ले जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जो ग्रॉसरी है जो मुझे यहाँ पर चाहिए वो मैं लेकर आ गई हूँ, और उसमें से कुछ और भी मुझे यहाँ पर रखना था, लेकिन कुछ कंटेनर्स ऐसे हैं जो अभी खाली नहीं हैं, तो यहाँ इनमें जगह नहीं है अभी, इसलिए। और यहाँ पर जो मूंगफली पहले वाली और अभी वाली है, इनका कलर डिफरेंस देखो कितना है, एक डार्क है और लाइट कलर की है। और जो मैंने अभी मंगवाई है वो तो मैंने अभी खोला ही नहीं पैकेट, क्योंकि ये मूंगफली अभी काफ़ी है। और इस बार मैंने ये वाइट वाले जो मटर होते हैं ना वो भी मंगाए हैं, कुछ जैसे चाट वगैरह या फिर इसका कुछ कुलचे छोले वगैरह बनते हैं ना, मैं सोच रही हूँ, तो इसलिए मैंने आधा किलो मंगा दिया था। हर बार तो मैं इसको नहीं मंगाती हूँ क्योंकि इतना हम लोग इसको खाते नहीं है, इसलिए। और इसके अलावा मैंने पोहा वगैरह भर दिया है। यहाँ पर मैंने ओट्स मंगाए हैं, और ये वाले ओट्स ही मैं हमेशा मंगाती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि ये 1 kg का है और ये हमारा 2 महीने या उससे ज़्यादा चल जाता है, क्योंकि ओट्स तो इतना हमारे घर में खाता नहीं है कोई। लेकिन आशी के अकेले कभी जैसे चीला वगैरह बनाना इसका, या आशी को चील वो बहुत पसंद है, इसका ओट्स जो होता है दूध वाला वो उसको बहुत पसंद है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसकी बनती हैं, तो इसलिए मैं आशी से अकेले मंगवा देती हूँ। लेकिन ये चलता काफ़ी है फिर, क्योंकि ऐसे डेली तो नहीं खाते हम लोग, इसलिए। और यहाँ पर वही जो बेसिक दालें वगैरह होती हैं वो सब मंगा रखी हैं, वो सब मैं भर दूँगी यहाँ पर। तो 1-2 कंटेनर्स मैं और देख रही थी, बट यहाँ पर उनमें अभी जगह नहीं है, तो फिर मैंने जो वहाँ पे सामान है वो मैं यहाँ पर लेकर नहीं आई हूँ। क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि कंटेनर्स, ऐसा नहीं है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कंटेनर्स है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ है। क्योंकि वो पॉलीथीन में पड़ रहे हैं वो भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो हर कंटेनर में कुछ ना कुछ हम लोग रखते हैं। जैसे किसी में तिल रहते हैं, किसी में दलिया रहता है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो वो कंटेनर्स तो बहुत हैं, लेकिन अभी उनमें जगह मतलब सामान है, तो मैं इसलिए सारा सामान अभी वहीं ले जा रही हूँ, मतलब ले जा कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लाई ही नहीं हूँ वो। तो बस बाकी यहाँ पर सारा मैंने फिल कर दिया जो मुझे करना था। यहाँ पे इनमें क्लिप्स लगा के इनको मैं वहीं रख दूँगी, और जो इसके रैपर हैं खाली वाले ये डस्टबिन में जाएंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे एक कपड़ा मार दूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना चीज़ें उड़ उड़ के जो हैं गिरती हैं, तो एक कपड़ा मार दूँगी यहाँ पर। और उसके बाद मैं जो है लंच की तैयारी करूँगी। तो लंच में क्या बन रहा है आज मुझे पता नहीं, मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि तो जो भी बन रहा है, लेकिन हाँ लंच बनाना है इसके बाद मुझे। तो यहाँ पर तब तक आशीष जो है ना आवाज़ मारने लगी थी, तो मैं आपको वही बोल रही थी कि
बच्चा पढ़ रहा हो ना तो उसके बीच में ब्लॉगिंग वगैरह तो नहीं होती है। और यहाँ पर कैमरा लगा रखा था, लेकिन सिया पता नहीं क्या कर रही थी कैमरे में, मम्मी ऐसे कर दूँ ऐसे कर दूँ, यही होता है इनके साथ। तो बस इससे थोड़ा सा सुनूंगी मैं, क्योंकि उसको होता है मम्मी सुनो। वैसे मैं अब लिखने के लिए भी बोलती हूँ उसको, लेकिन वो बोलती सुनो सुनो, तो मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ थोड़ा बहुत इससे। और बस इसके बाद जो है मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं करा, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे जो है आशी का साइंस का एग्ज़ाम था, तो थोड़ा सा उसके साथ मुझे थोड़ा बैठना था इसलिए। लेकिन अब इसके एग्ज़ाम के बाद मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू व्लॉग लाने की। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। और आप सभी को मिलूँगी मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन आ रही है या नहीं आ रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि किसके पास, क्योंकि मेरे घर पे तो आती नहीं है, मेरी मम्मी के पास भी मेरी नोटिफिकेशन नहीं आती है ब्लॉग की। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अब आपसे मिलूँगी मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।